विद्यार्थी जो है वो प्रमाण लेकर के आए, विद्यार्थी सबूत लेकर के आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सबूत इकट्ठा करना विद्यार्थियों का काम है कि जांच एजेंसियों का काम है? सबूत इकट्ठा करना सरकार का काम है कि विद्यार्थियों का काम? पुलिस के हाथ में लाठी है लेकिन उपद्रवी छात्र को बताया जा रहा है। पुलिस वाले छात्रों को गाली दे रहे हैं लेकिन असामाजिक तत्व छात्रों को बताया जा रहा है। और जब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री के सामने बिहार के लोग नहीं झुके, बिहार के छात्र नहीं झुके, जयप्रकाश नारायण नहीं झुके, तो 42-43 को विधायक वाला जदयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने छात्र कैसे झुक जाएंगे? आज से 50 साल पहले पटना में एक छात्र आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में शामिल रहे छात्र नेता आगे चलकर बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में बड़े बड़े पदों तक पहुंचे। या फिर यूँ कहिए कि पिछले 35 सालों से उस आंदोलन में शामिल रहे नेता ही बिहार में शासन कर रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से 50 साल पहले की बात आज 2024 के आखिरी में हम क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा सटीक कारण है। दरअसल उसी पटना में, उसी गांधी मैदान में एक बार फिर से छात्र आंदोलन हो रहा है और इस बार पिछले 2 सप्ताह से छात्र अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मानने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि आज जो लोग भी सत्ता में है, बिहार में सरकार चला रहे हैं, ये सारे लोग छात्र राजनीति की उपज हैं और छात्र आंदोलन से निकल करके राजनीति में शीर्ष पदों तक पहुंचे हुए हैं। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वही बिहार की धरती है, वही जयप्रकाश नारायण की धरती है जहां 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था। और जब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री के सामने बिहार के लोग नहीं झुके, बिहार के छात्र नहीं झुके, जयप्रकाश नारायण नहीं झुके, तो 42-43 को विधायक वाला जदयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने छात्र कैसे झुक जाएंगे? छात्रों की मांग अगर गलत है तो कहीं कि छात्र गलत मांग कर रहे हैं। और अगर बीपीएससी की परीक्षा में धांधली नहीं हुई है तो सरकार आकर का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है? बीपीएससी वाले आकर का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि सरकार प्रमाण लाए, विद्यार्थी जो है वो प्रमाण लेकर के आए, विद्यार्थी सबूत लेकर के आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सबूत इकट्ठा करना विद्यार्थियों का काम है कि जांच एजेंसियों का काम है? सबूत इकट्ठा करना सरकार का काम है कि विद्यार्थियों का काम है? विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना और ईमानदारी से, सरकार का काम है कि पेपर हो, ईमानदारी से परीक्षा हो और उसमें जो सही विद्यार्थी है उन्हीं का चयन उसमें हो। पिछले 14-15 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग गठबंधन के नेता उस आंदोलन में जाकर के अपना समर्थन देने का वादा करके आए हैं और छात्रों के साथ खड़े होने का दावा भी करके आए हैं कि हम छात्रों की मांगों के साथ हैं और सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि छात्रों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, अगर कुछ मिला है छात्रों को तो मिला है लाठी, अगर कुछ मिला है तो मिला है गाली, छात्रों को अगर कुछ मिला है तो धोखा, छात्रों को अगर कुछ मिला है तो अपारदर्शी एग्जाम, सेटिंग गेटिंग से नौकरी और दलाली के अलावा छात्रों को कुछ भी नहीं मिला है। और जानते हैं, उसी पटना में पिछले 12-13 दिनों के भीतर छात्रों के ऊपर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। और कल रात तो जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया है, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, लोकतंत्र में उस हिंसा का कहीं कोई जगह नहीं है। और पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग छात्रों को बता रहे हैं कि उपद्रवी हैं, ये असामाजिक तत्व हैं। अरे बताइए ना सर, पुलिस के हाथ में लाठी है लेकिन उपद्रवी छात्र को बताया जा रहा है। पुलिस वाले छात्रों को गाली दे रहे हैं लेकिन असामाजिक तत्व छात्रों को बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ में लाठी है, पुलिस गाली गलौज कर रही है, पुलिस छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, छात्रों को पीट रही है, दौड़ा दौड़ा करके उनको भगाया जा रहा है और उल्टा ऊपर से छात्रों को ही असामाजिक तत्व कहा जा रहा है, छात्रों को उपद्रवी कहा जा रहा है। और छात्रों की मांग क्या है? छात्रों की मांग यह है कि बीपीएससी की परीक्षा में जो 13 तारीख को पीटी की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, उसमें पेपर लीक हुआ है, उसमें सेटिंग गेटिंग हुआ है, उस परीक्षा को पूरा रद्द करके और दोबारा से परीक्षा लिया जाए। छात्र तो परीक्षा से भाग तो नहीं रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पारदर्शी परीक्षा हो, पैसा के दम पर, सेटिंग गेटिंग के दम पर, दलाली के दम पर किसी को नौकरी नहीं मिले। और अगर ये मांग नाजायज है, अगर ये मांग गलत है तो सरकार बताए कि नहीं भाई सेटिंग गेटिंग से नौकरी होगी, पैसा से ही नौकरी होगा। गरीब घर के लोग, कमजोर घर के लोगों के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर देंगे। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वही बिहार की धरती है, वही जयप्रकाश नारायण की धरती है जहां 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था। और जब इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री के सामने बिहार के लोग नहीं झुके, बिहार के छात्र नहीं झुके, जयप्रकाश नारायण नहीं झुके, तो 42-43 को विधायक वाला जदयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने छात्र कैसे झुक जाएंगे? छात्रों की मांग अगर गलत है तो कहीं कि छात्र गलत मांग कर रहे हैं। और अगर बीपीएससी की परीक्षा में धांधली नहीं हुई है तो सरकार आकर का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है? बीपीएससी वाले आकर का स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि सरकार प्रमाण लाए, विद्यार्थी जो है वो प्रमाण लेकर के आए, विद्यार्थी सबूत लेकर के आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। सबूत इकट्ठा करना विद्यार्थियों का काम है कि जांच एजेंसियों का काम है? सबूत इकट्ठा करना सरकार का काम है कि विद्यार्थियों का काम है?
विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना और ईमानदारी से सरकार का काम है कि पेपर हो, ईमानदारी से परीक्षा हो और उसमें जो सही विद्यार्थी हैं उन्हीं का चयन उसमें हो। लेकिन ये बेहद अफसोसजनक है कि छात्रों के हिस्से सिर्फ धोखा के अलावा, झूठा आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं आया है। और अब जिस तरीके से छात्र जो हैं वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, ना उनके आगे कोई है ना कोई पीछे है। कल जिस तरीके से उनको बेरहमी से उनको पीटा गया है, कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, कई का CT स्कैन हो रहा है, कई लगातार रात भर उल्टी करते रहे, कई छात्रों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और पॉलिटिकल पार्टी वाले नेता जो हैं वो सिर्फ छात्रों के मुद्दा पर राजनीति कर रहे हैं, अपने घर में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, अपने घर में बैठ करके सोशल मीडिया पर आकर के लाइव है करके सरकार से कह रहे हैं कि BPSC परीक्षा को रद्द कर दीजिए और विद्यार्थियों की मांग मान लीजिए। जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग भी छात्रों के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं या हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उनको छात्रों के साथ आकर के सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए। उनको आकर के छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि छात्रों की मांग में कोई राजनीति नहीं होगी, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा और सारे लोग मिलकर के छात्रों के अधिकार के लिए और छात्रों के हक के लिए एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अफसोस कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग विद्यार्थियों के इस आंदोलन को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, मीडियाबाजी कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा, विद्यार्थियों को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा, मिल रहा है विद्यार्थियों को तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार। पता नहीं कि विद्यार्थियों के जीवन में उजाला कब आएगा, पता नहीं है कि विद्यार्थियों के जीवन में सवेरा कब होगा, कैसे होगा और कौन उनका वाकई रहनुमा बन करके उनके सामने जो अंधेरा छाया हुआ है, कौन उस अंधेरा को मिटा करके प्रकाश फैलाए।